गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाई सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करते होंगे। दोस्तों आज हम और एक सेट करेंगे एमसीक्यूज़ का जो बेस्ड होगा फोटोग्राफर एज वेल एज टेलीकम्युनिकेशन, जो पेपर भी होने वाला है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए आज का जो ये लेक्चर रहेगा ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि आपको पता है कि आपके सेकंड पेपर में जो सिलेबस रखा गया है वो पीएन जंक्शन, डायोड, ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, गेट्स रखा गया है वहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो इन पर हम आज आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आए हैं आज के इस स्पेशल वीडियो में। तो जुड़े रहे मेरे साथ। तो पहला जो क्वेश्चन करते हैं वो करेंगे हम पेपर ए के रिलेट। जैसे कि आपको पता है कि 1 दिसंबर में जो आपका पहला पेपर होने वाला है और उसी दिन एड्स डे भी मनाया जाता है। तो वर्ल्ड एड्स डे जो मनाया जाता है दैट इज़ द 1 दिसंबर, 1 दिसंबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी, इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी भी है एग्ज़ाम में आने की। तो पहला जो क्वेश्चन हो सकता है कि ये भी पूछेगा एग्जामिनर आपके पेपर से, जो वर्ल्ड एड्स डे जो मनाया जाता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। एंड रिमेंबर जो एड्स होता है, एड्स इज़ नॉट ए डिजीज़, ठीक है। ये क्या है, एक सिंड्रोम है एंड इज कॉज्ड बाय द HIV, ठीक है। तो क्या होता है, एड्स एक सिंड्रोम है, इट इज़ नॉट अ डिजीज़। एंड इन एड्स के अंदर क्या होता है, जो टी हेल्पर सेल्स जो होती है ये अटैक कर लेती है CD4 सेल्स को, ठीक है। एंड इट इज़ अ रेट्रोवायरस, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फॉर these are the questions that are important for the पेपर बी। जो पेपर बी के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1 एम्पियर किसके बराबर होता है, दैट इज़ 3 × 10⁹ स्टेट एम्पियर, ठीक है। अगर हम मेटल्स की बात कर लेते हैं, करंट इज फ्लो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रोलाइट्स करंट इज फ्लो ड्यू टू द कैट आयन्स एंड द एन आयन्स, ठीक है। इन सेमीकंडक्टर्स करंट इज फ्लो ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स। तो सेमीकंडक्टर्स का दूसरा नाम क्या है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ बाईपोलर डिवाइसेस। अगर हम गैसेस की बात कर लेते हैं, करंट इज फ्लो ड्यू टू द आयन्स, ठीक है। तो ज्यूरिंग करंट फ्लो, जब करंट फ्लो होती है तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि क्या उस वक्त जो कंडक्टर होता है वो चार्जड होता है या अनचार्जड, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, अनचार्जड। ज्यूरिंग ए करंट फ्लो, जब करंट फ्लो होती है जो कंडक्टर होता है इज ऑलवेज अनचार्जड, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा यूनिट पूछा गया है करंट डेंसिटी का, दैट इज़ द एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। जो करंट डेंसिटी होती है इट इज़ इंडिपेंडेंट अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ओबे ओमिक डिवाइसेस। इसमें एग्जांपल आएगी आपकी एलॉय एंड द गुड कंडक्टर्स। ये वो डिवाइसेस होते हैं जो ओबे क्या कर लेते हैं, ओमिक डिवाइसेस, ठीक है। तो नॉन ओबे जो ओमिक डिवाइसेस को ओबे नहीं करते, उसकी एग्जांपल क्या है, पीएन जंक्शन, डायोड, ठीक है। एक्चुअली डायोड की कोई एप्लीकेशन नहीं है। डिमोडुलेशन अगर आपको करनी होगी, डिमोडुलेशन इज डन बाय द डायोड। इसमें एग्जांपल है डिस्चार्ज ट्यूब, पीएन जंक्शन एज वेल एज डायोड। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द नॉन ओमिक डिवाइसेस, ठीक है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिल्वर की। अगर हम सिल्वर की बात करेंगे, सिल्वर हैज़ द बेस्ट रेजिस्टिविटी अमंग ऑल द मेटल्स। तो सारे मेटलों की जब हम बात कर लेते हैं तो हाई बेस्ट रेजिस्टिविटी अगर हम देख लेंगे वो कौन है, सिल्वर, ठीक है। रेजिस्टिविटी अगर हम न्यूमेरिकली देखेंगे इट इज़ इक्वल टू द रेजिस्टेंस, ऐसा यूनिट अगर आपसे पूछा जाएगा करंट सेंसिटिविटी का, दैट इज़ द रेड पर एम्पियर। रेजिस्टेंस अगर हम आइडियल एमीटर की देखेंगे दैट इज 0। रेजिस्टेंस ऑफ द आइडियल वोल्टमीटर की अगर हम देखेंगे दैट इज द इन्फिनिटी। अगर हम एंगल ऑफ डिप देखेंगे एट द इक्वेटर दैट इज 0, ठीक है। अगर हम एंगल ऑफ डिप देखेंगे एट द पोल्स दैट इज 90 डिग्री। मैक्सिमम वोल्टेज इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द रेजिस्टेंस, ठीक है। जो मैक्सिमम वोल्टेज होती है ये इंडिपेंडेंट होती है किस पे, रेजिस्टेंस पे।
ये भी याद रख लीजिएगा। जो डायनेमो जनरेटर जो होता है ये क्या काम कर लेता है, मैकेनिकल एनर्जी, कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ डायनेमो। तो डायनेमो क्या होता है, जो एक जनरेटर होता है डायनेमो जनरेटर जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन आर मेजर्ड इन द हेनरी। अगर आपको म्यूचुअल इंडक्शन का यूनिट पूछा जाएगा या सेल्फ इंडक्शन का, दोनों का जो इंस्ट्रूमेंट का जो मेजर कर लेते हैं हम, ठीक है, इन्हें हम किस में कर लेते हैं मेजर, इन हेनरी। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन। जो ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल जो होता है किस पे होता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे, ठीक है। ट्रांसफार्मर ऑलवेज कैरी करंट फ्रॉम एसी टू डीसी। जो ट्रांसफार्मर जो होता है ये कैरी करता है करंट को कहाँ से कहाँ तक, ऑल्टरनेटिव करंट टू द डायरेक्ट करंट, एसी टू डीसी। एंड आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो इनपुट पावर होता है इज इक्वल टू आउटपुट पावर, ठीक है। एडी करंट्स का दूसरा नाम क्या है, दे आर आल्सो कॉल्ड एज अ कन्वेंशनल करंट्स, और वी से दैट एडी करंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज अ फोकाल्टिस करंट्स, फोकाल्टिस करंट्स। व्हेन रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इन अ सॉलिड मीडियम, जब भी किसी सॉलिड मीडियम के अंदर रिफ्लेक्शन होती है, देयर ऑकर्स अ फेज शिफ्ट, एक फेज शिफ्ट होता है पाई रेडियनस। तो वैल्यू क्या होता है, दैट इज 180 डिग्री, ठीक है। फेज शिफ्ट किसका होता है, 180 और द पाई रेडियनस। नेक्स्ट, वर्क ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है, ठीक है, आपका एग्जामिनर पूछेगा जो एम्पलीट्यूड होता है, स्पीड एंड द वेवलेंथ चेंजेस, ठीक है। रिफ्रैक्शन के दौरान एम्पलीट्यूड चेंज होता है, स्पीड चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है, जो सेम रहता है, ठीक है, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो वो क्या होती है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको किसने शो किया था, दैट इज क्लर्क मैक्सवेल थे। लाइट इज अ मैकेनिकल वेव, ये हमें बोला था किसने, हाइजीन प्रिंसिपल ने, ठीक है। वेव नेचर अगर आपको लाइट की शो करनी होगी, एंड इट इज डन बाय द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंगस्ट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। पोलराइजेबिलिटी ऑफ द लाइट शो, जब हम पोलराइजेबिलिटी की लाइट की देखती है तो क्या मिलता है, दैट लाइट इज अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। माउंटेन्स टॉप जो होते हैं, जो माउंटेन के टॉप होते हैं ये ब्राइट हमें दिखते हैं, इट इज़ ड्यू टू द डाइफ्रैक्शन, इट इज़ ड्यू टू द डाइफ्रैक्शन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पल्सेटिंग डीसी इज कन्वर्ट इनटू द प्योर एसी, अगर आपको पल्सेटिंग डीसी को कन्वर्ट हम कर सकते हैं किसमें, प्योर एसी में, दैट कंटेन्स द, उसमें क्या होना चाहिए, LCR, दैट इज L मीन्स इंडक्टर, C मीन्स कैपेसिटर एंड R इज रजिस्टर, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं, आपके सिलेबस में गेट्स को रखा गया, देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ गेट्स। वन इज और गेट, और गेट किसके लिए यूज़ होता है, एडिशन के लिए। एंड गेट किसके लिए यूज़ होता है, मल्टीप्लिकेशन। नॉट गेट किसके लिए यूज़ होता है, कॉम्प्लीमेंट के लिए। एंड द नॉर गेट किसके लिए होता है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द नॉट एंड और। एंड नैंड गेट जो होता है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन नॉट ऑफ एंड नैंड, जो नैंड गेट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट। ओपन स्विच की जब हम बात कर लेते हैं इसमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होती है, क्लोज्ड स्विच के अंदर क्या होती है, फाइनाइट रेजिस्टेंस, ठीक है। पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ एटम्स इज एक्सप्लेन्ड बाय द बोहरस मॉडल, ठीक है। बोहरस मॉडल का दूसरा नाम है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ केपलरस थर्ड लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन और केपलरस थर्ड लॉ ऑफ मोशन और प्लानिटरी मोशन, ठीक है। आइसोटोप जो होते हैं डिफर ओनली इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, जो होता है कितना होता है, हाफ लाइफ पीरियड अगर आप कार्बन की देखेंगे दैट इज द 57,604 ईयर्स, 57,604 ईयर्स क्या रहता है, हाफ लाइफ पीरियड किसका होता है, कार्बन का। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होते हैं ये ओबे किसको करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है इट इज 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम न्यूक्लियर फोर्स की बात कर लेंगे, पाई मीज़ान जो होता है ये क्या होता है, फील्ड पार्टिकल, पाई मीज़ान इज ए फील्ड पार्टिकल इन द न्यूक्लियर फोर्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स देखनी होगी तो कौन सी थ्योरी हमें पढ़नी है, तो हमें पढ़नी होगी वेस्पर थ्योरी, ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पीएल रिपल्शन थ्योरी। नेक्स्ट,
रॉकेट propulsion इज बेस्ड ऑन द न्यूटन सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर हम रॉकेट propulsion की बात कर लेंगे, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, दैट इज न्यूटन सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो 1 लाइट ईयर किसके बराबर होती है, 9.46 इंटू 10⁻15 मिनट्स। साइज ऑफ एटम कितना होता है, 10⁻11 मीटर। साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻14 मीटर। साइज ऑफ अर्थ 10⁻7 मीटर एंड द साइज ऑफ यूनिवर्स दैट इज 10⁻25 मीटर। डायमीटर अगर अर्थ का बोले जाएगा दैट इज 12,800 सेंटीमीटर। साइज ऑफ गैलेक्सी कितनी है, 10⁻21 मीटर अप्रोक्सीमेटली ये कहा गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का पार्ट सी आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लगा होगा। आज के इस स्पेशल वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। और एक लाइक बनता है अपने भाई के लिए, ऐसी वीडियोस के लिए अपने भाई की चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द डेली अपडेट्स। मिलते हैं इंशाल्लाह दूसरे पेपर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।